Hello friends, today we'll talk about Henry Fielding, the work Jonathan Wild, and it is published in 1743. And the full title of the work is The Life and Death of Jonathan Wild the Great. फुल टाइटल बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको हर एक का फुल टाइटल अच्छे से पता होना चाहिए, एक ना एक ज़रूर आता है. ओके, तो फुल टाइटल इज द लाइफ एंड डेथ ऑफ जॉनथन वाइल्ड द ग्रेट. Okay, and this is a biographical story of a real man who was underworld boss, underworld don होता है ना, whose name was Jonathan Wild. तो ये एक underworld don की कहानी है जो जिसका नाम है Jonathan Wild. ओके, तो ये एक सटायर है. इट इज़ ए सटायर ऑन पीएम रॉबर्ट वॉलपोल के ऊपर ये सटायर है. और ये जॉनथन वाइल्ड है, लीव फ्रॉम 1680 टू 1725. जैसे कि मैंने कहा, ये एक रियल स्टोरी है और वो जो रियल स्टोरी जो इंसान है वो 1680 टू 1725 तक वो था, और इन 1725 ही वॉज एग्जीक्यूटेड, मतलब उसे मार दिया गया, किल्ड, उस डॉन को मार दिया गया. दिस नॉवल लाइफ एंड डेथ ऑफ लेट जॉनथन वाइल्ड इज बेस्ड ऑन द रियल पर्सोना, जैसे मैंने बताया, जॉनथन वाइल्ड हु वाज द अंडरवर्ल्ड डॉन, एंड इट इज आल्सो ए सटायर ऑन पीएम रॉबर्ट वॉलपोल. ये याद रखना है, मेन पॉइंट्स है. ही इज कंपेयरिंग विग पार्टी टू पार्लियामेंट, और इसमें ये कंपेयर करते हैं विग पार्टी को पार्लियामेंट से. एंड ही सेज गैंग ऑफ थीफ, उनको गैंग ऑफ थीफ बताता है जिसका लीडर जॉनथन है, उसे क्या करके एक परफेक्ट करके तो देखे तो विग पार्टी पार्लियामेंट है जिसका लीडर रॉबर्ट वॉलपोल है. तो उन्होंने कहा है कि कंपैरिजन अगर हम दोनों को पैरेलल करें तो विग पार्टी का जैसे लीडर है जो रॉबर्ट वॉलपोल, वैसे ही जो दूसरी पार्टी है ही सेज गैंग ऑफ थीफ जिसका लीडर कौन है, जॉनथन वाइल्ड है, वैसे ही ये भी एक जो गैंग ऑफ थीफ ही है जो पार्लियामेंट है रॉबर्ट वॉलपोल चला रहा है. Just like Jonathan Wild is corrupt, even Robert Walpole is also the gang of leader and the cruel man. जैसे कि रॉबर्ट वॉलपोल, जैसे इसमें जॉनथन वाइल्ड को दिखाया गया है बहुत ही बुरा इंसान दिखाया गया है, करप्ट मैन दिखाया गया है, वैसे ही रॉबर्ट वॉलपोल भी एक करप्ट मैन है, एक गैंग का लीडर है, वो और कुछ नहीं है. तो ये उसने इन दोनों का कंपैरिजन किया है, इसमें एक सटायर, एक व्यंग किया है, किसके ऊपर, पीएम रॉबर्ट वॉलपोल के ऊपर. तो यही इसका मेन पॉइंट है, ज़्यादा डीप पूछा नहीं जाता, लेकिन हम फिर भी अपना ये शॉर्टकट नोट्स पूरा हमारा होने के बाद में हम एक एक वीडियो को डिटेल में भी करेंगे, एक एक स्टोरीज को हम डिटेल में भी करेंगे. लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉम जॉन्स नाउ. And Tom Jones is published in 1749, and the full title is The History of Tom Jones, a Foundling. A history of Tom Jones, a foundling. फाउंडलिंग का मतलब होता है मीन्स चाइल्ड हु इज अबंडन एंड हुज पेरेंट्स आर अननोन, कि जो चाइल्ड है अबंडन है और उसके पेरेंट्स का पता नहीं है, उसे हम कहते हैं फाउंडलिंग. ठीक है, जिसे फाउंड किया गया हो. एंड दिस इज बोथ बिल्डांगस्ट्रोमन एंड पिकारेस्क्यू नॉवल. ये बिल्डांगस्ट्रोमन है एंड पिकारेस्क्यू नॉवल है, मतलब एक जर्नी दिखाई. पिकारेस्क्यू नॉवेल्स डील्स विद द एडवेंचर ऑफ ए डिसऑनेस्ट मैन. जो डिसऑनेस्ट मैन है उसका एडवेंचर दिखाया जाता है पिकारेस्क्यू नॉवेल्स में. एक एडवेंचरस नॉवल को हम पिकारेस्क्यू नॉवल बोलते हैं. एंड द रीज़न वाई टॉम जॉन्स इज सेलिब्रेटेड एज ए ग्रेटेस्ट फिक्शन, इसे ग्रेटेस्ट फिक्शन क्यों कहा जाता है, देर आर सो मैनी कैरेक्टर्स एंड ऑल द कैरेक्टर रिप्रेजेंट सर्टन सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर किसी न किसी सेक्शन को सोसाइटी के रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज आर्ग्यू दैट दिस पर्टिकुलर नॉवल इज ए प्री मोस्ट परफेक्ट प्लॉट एवर प्लान. तो ये आपको याद रखना है, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने इस नॉवल के ऊपर क्या कहा था, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में. जो पीछे के हम पेपर जब डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे जो है पूछा जाता है कि किसने कौन से राइटर ने किस राइटर के ऊपर, किस राइटर की स्टोरी के ऊपर सटायर किया, कैसे क्रिटिसाइज़ किया, क्या तारीफ़ करी. तो हम वो आगे देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स में भी हम देखेंगे. तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए नोट्स लाती रहूँ.
एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा है कि दिस इज ए प्री मोस्ट परफेक्ट प्लॉट एवर प्लान। एंड टॉम जॉन्स इज डिवाइडेड इनटू 18 बुक्स। ये टॉम जॉन्स कितने 18 बुक्स में डिवाइडेड है। एंड द नॉवल टेक्स प्लेस इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में नॉवल प्लान की गई है। एंड देर इज ए रिच काइंड हार्टेड कंट्री जेंटलमैन मिस्टर ऑलवर्थी। तो एक वहाँ पे रिच काइंड हार्टेड मैन रहता है मिस्टर ऑलवर्थी। ओके, कहाँ पे रहता है? इंग्लैंड में। ओके, एंड ही फाइंड्स एन अबंडन बेबी ऑन हिज बेड। तो वो एक अबंडन बेबी को उसके बेड के पास मिलता है, उसे एक अबंडन बेबी। एंड ही डिसाइड दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग अप। तो उसे एक लावारिस बच्चा अपने बेड के पास मिलता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं इसे पालूंगा। एंड दिस बेबी अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यू हुज नेम इज ब्लीफिल। तो ये जो ब्लीफिल है उसका नेफ्यू है मिस्टर ऑलवर्थी का, उसके साथ पालने की सोचता है। वो इज आल्सो ए हायर वारिस है, यही वारिस है किसका? मिस्टर ऑलवर्थी का, ब्लीफिल। ओके, तो ये अब दोनों को पालने की सोचता है। एज द टू बॉयज ग्रू अप ब्लीफिल बिकम्स वेरी जेलस ऑफ टॉम जॉन्स। दोनों बड़े होते हैं तो ब्लीफिल ना जलता रहता है किससे? टॉम जॉन से, बिकॉज टॉम गेट ए लॉट ऑफ अटेंशन, ही इज़ ए वेरी गुड लुकिंग मैन। तो टॉम को ज़्यादा अटेंशन मिलती है क्योंकि वो एक गुड लुकिंग मैन है, तो वो उसको जलन होती है ब्लीफिल को। एंड टॉम ऑन द अदर हैंड हैड ए हैबिट ऑफ रनिंग इनटू ए ट्रबल। और उसकी आदत होती है वो किसी ना किसी मुसीबत में फंसता ही रहता है। ठीक है, एंड टॉम्स फॉल इन लव विथ ए गर्ल कॉल्ड सोफिया वेस्टर्न। तो उस टॉम को सोफिया वेस्टर्न नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो टॉम की नेबर ही होती है, ठीक है, अपनी पड़ोसन के साथ उसे प्यार हो जाता है। एंड सोफिया इज द कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय हेनरी फील्डिंग वाइफ चार्लोटे क्रैडॉक। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि टॉम जोन्स का जो कैरेक्टर है सोफिया, कल की वीडियो में हमने टॉम जोन्स के जो अदर वर्क्स किए थे उनमें स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि सोफिया जो कैरेक्टर है वो उन्होंने अपनी ही वाइफ से इंस्पायर्ड होके लिया है, चार्लोटे क्रैकडॉक से। ओके, एंड सोफिया फादर इज़ वेरी क्रूशियस है बिकॉज टॉम्स इलिजिमेट है। तो वो पसंद नहीं करते किसको? टॉम को, क्योंकि वो एक इलिजिमेट सन है, वारिस नहीं है। एंड ब्लीफिल इज़ द एक्चुअल हायर ऑफ मिस्टर ऑलवर्थी। और जो ब्लीफिल है वही उसका एक्चुअल हायर है किसका? मिस्टर ऑलवर्थी का। एंड मिस्टर ऑलवर्थी को ब्लीफिल भड़का देता है कि एंड फाइनली टॉम इज बैनिश फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर ऑलवर्थी। तो ये भड़का देता है ब्लीफिल मिस्टर ऑलवर्थी को टॉम के खिलाफ, और मिस्टर ऑलवर्थी जो टॉम जॉन्स को अपने घर से निकाल देते हैं। एंड देन टॉम जॉन्स गोज टू लंडन। एट द एंड मिस्टर ऑलवर्थी, टॉम एंड सोफिया, ऑल थ्री ऑफ देम आर रियूनाइटेड। और लास्ट में तीनों आपस में मिल जाते हैं। Tom is in relation with so many ladies out of which 3 are prominent। तो बहुत सारी लेडीज के साथ उसका अफेयर होता है, लेकिन 3 आर प्रोमिनेंट। एक तो होती है मॉली सिग्रम, एंड नेक्स्ट इज सेकेंड इज मिसिस वेस्टर्न, and the third is Lady Blaston। बट ही जेन्युइनली लव सोफिया वेस्टर्न, लेकिन वो जेन्युइनली किससे प्यार करता है? सोफिया वेस्टर्न से। और इस स्टोरी का मेन थीम ऑफ द नॉवेल इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टॉम जॉन्स गुड नेचर एंड द हिपोक्रेसी ऑफ ब्लीफुल। तो ये एक स्टोरी जो है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टॉम जॉन्स के अच्छे व्यवहार, अच्छे नेचर का, और हिपोक्रेसी किसकी? ब्लीफिल की। एंड सेकेंड, पहला थीम तो ये था, और सेकेंड थीम इंक्लूड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वर्चुअस कैरेक्टर लाइक ऑलवर्थी एंड हिपोक्रेसी ऑफ द कैरेक्टर लाइक थाक्वाकम। ओके, थाक्वाकम। तो ये इनका प्लॉट था। ये इतना डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन हम सारे जितने भी मेन जो नॉवेल्स है हम उनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट पेपर में, लेट अस डिस्कस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एपिथैप कॉमिक एपिक इन प्रोज इज अप्लाइड टू। तो जो एपिथैप है कॉमिक एपिक इन प्रोज किसके ऊपर अप्लाइड है? तो आंसर इज हेनरी फील्डिंग टॉम जॉन्स। ओके,
apply to Henry Fielding Tom Jones. The next question is, Remember Joseph Andrew is the comic epic poem in prose by. तो जो जोसेफ एंड्रूज का जो वर्क है कॉमिक एपिक पोएम इन प्रोज किसका वर्क है? तो दैट इज आल्सो जोसेफ एंड्रू. किसने लिखा है? हेनरी फील्डिंग ने. तो लिस्ट ऑफ नॉवेल्स दी गई है एक तरफ और लिस्ट ऑफ जॉनरास दिए गए हैं. तो टॉम जॉन्स कौन से जॉनरा में है? पिकारेस्क्यू नॉवल में. पिकारेस्क्यू नॉवल में है. और पिकारेस्क्यू का मतलब होता है, क्या मतलब होता है पिकारेस्क्यू का? पिकारेस्क्यू नॉवल डील विद द एडवेंचर ऑफ ए डिसऑनेस्ट मैन. एडवेंचर दिखाया जाता है जहाँ पे डिसऑनेस्ट मैन का. ठीक है. और एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि उनका किन किन लेडीज़ के साथ अफेयर था और नाम दिया गया था, उसमें से हमें सेलेक्ट करना था, ऑड वन आउट करना था. द क्वेश्चन इज, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंट इन हिज रिलेशनशिप विद सोफिया, Tom is involved in relationship with 3 other ladies. In 3 parts of Tom Jones, list of women are given. Find the odd one out. तो जैसे मैंने नाम बताया था, द फर्स्ट इज मॉली सियाग्रम, करेक्ट है, उनका था अफेयर. द नेक्स्ट इज मिसिज वेस्टर्न, यस टॉम का अफेयर था इसके साथ. द नेक्स्ट इज लेडी बेलास्टन, तो इनके साथ भी था. एंड लेडी बॉबी, फोर्थ वन इज, तो लेडी बॉबी के साथ नहीं था. तो दिस इज ऑड वन आउट. द नेक्स्ट वर्क इज अमेलिया. द नेक्स्ट वर्क इज अमेलिया. एंड अमेलिया क्या है? एक सेंटिमेंटल नॉवल है. इसे हम डोमेस्टिक नॉवल भी बोलते हैं. थोड़ी आज मेरी तबीयत डाउन है तो इसीलिए थोड़ा सॉरी फॉर बार बार डिस्टर्बेंस के लिए. द अमेलिया क्या है? सेंटिमेंटल नॉवल है और ये एक डोमेस्टिक नॉवल भी है. एंड इन दिस नॉवल ही इज़ ट्राइंग टू सेलिब्रेट वुमेनली वर्च्यू. इसमें वो वुमेनली वर्च्यू दिखाया गया है. एंड इन शमीला फील्डिंग ने वुमेन को क्रिटिसाइज किया है. शमीला में फील्डिंग ने, हेनरी फील्डिंग ने वुमेन को क्रिटिसाइज किया था, सेइंग दैट वुमेन आर हिपोक्रेटिक, दे आर फॉर्चून हंटर्स एंड दे वांट टू मैरी मैन हु हैव मनी. तो उन्होंने बोला था शमीला में कि जो वुमेन होती है हिपोक्रेटिक होती है, फॉर्चून हंटर्स होती है और वो सिर्फ आदमियों से शादी पैसे के लिए करती है. बट इन अमेलिया ही टॉक अबाउट ए कैरेक्टर कॉल्ड अमेलिया हु इज सच ए प्योर एंड चास्ट वुमेन दैट शी काइंड ऑफ रिप्रेजेंट द वुमेनली वर्च्यू. तो इसमें बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया उन्होंने अमेलिया का, जो सारी वुमेन को रिप्रेजेंट करता है. तो एंड उन्होंने, दिस नॉवल इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ. तो ये एक रिलेशनशिप दिखाया एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ. बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप इन्होंने इसमें दिखाया है. एंड दिस वर्क अमेलिया इज़ अटैक्ड बाय हिल. इसमें जो उनके जो जो उनके दुश्मन थे, जिसमें वो बार बार दोनों का डिस्प्यूट होता रहता था, हिल ने इसके बारे में कहा है दैट इन द बुक देर इज़ एन एक्सीडेंट विच डैमेजेस हर फेस. इन स्पाइट ऑफ डैमेज फेस शी इज स्टिल सीन एज ए ब्यूटिफुल नॉवल थ्रू आउट द ब्यूटीफुल वुमेन थ्रू आउट द नॉवल. तो उन्होंने बोला है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका सारा फेस डैमेज होता है, फिर भी पूरे नॉवल में वो जो हेनरी फील्डिंग है अमेलिया को बहुत ही सुंदर लेडी दिखाते हैं. तो वो उनके ऊपर अटैक करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है. सो जॉन हिल जो है वो कमेंट करते हैं दैट हेनरी फील्डिंग शोज द अमेलिया कैरेक्टर जिसके साथ कुछ भी हो जाए, स्टिल हर चार्म ऑफ द वर्ल्ड, कि एक फूलिश कैरेक्टर बना दिया कि हेनरी फील्डिंग ने, कि भाई उसका चार्म कभी जाता ही नहीं है, तो वो एक बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर, अति सुंदर बना के रखा है. तो ऐसे थोड़ी होता है. तो उन्होंने जो बोला है कि एक फूलिश कैरेक्टर बना के रखा है जो हेनरी फील्डिंग ने, इसमें कोई भी कैरेक्टर में दम नहीं है. ओके. तो ये आज हमारा था हेनरी फील्डिंग के. हमने बाकी के जो है शॉर्ट नोट्स हमने कर लिए हैं. और जो ये वर्क है, दिस वर्क इट डिस्क्राइब्स अबाउट द हार्डशिप सफर्ड बाय यंग कपल न्यूली मैरिड. तो इसमें हार्डशिप्स दिखाई गई है, कैसे कठिनाइयों से दोनों जूझते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, फिर वो उभरते हैं. तो
उनकी जो हार्डशिप्स है वो इसमें दिखाई गई है अमेलिया में। तो आज हमने अपनी 3 नॉवल कंप्लीट कर ली है, टॉम जोन्स एंड जॉनथन वाइट। ये हमारी शॉर्ट नोट्स चल रही है, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की है। आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मैं ये शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ जल्द से जल्द डाल दूँगी। और लास्ट में मैं कभी भी जो आपको स्लाइड्स देती हूँ तो आप अपने स्लाइड से भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ लाइक करा कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, वरना आदमी कैसे जज करे। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे डेली के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।